आगे बढ़ूं? बहुत खुशी की बात है, पढ़ेंगे। ए और बी का एक दिन का काम, अगली लाइन आने दो। ए का एक दिन का काम सही है क्या? इसको बी कितने दिन में करेगा? दोनों के काम में से ए का काम घटा दे तो बी का बच जाएगा। तो या माइनस कर दूं? इसमें कभी माइनस आता है कभी प्लस आता है, इसलिए ध्यान रखना कि कहां प्लस आएगा और कहां आ रहा है। समझ में? एलसीएम तो आता होगा तुम्हें, कितना? 12। यहां क्या लिखूं? बी कितने दिन में करेगा? ऑप्शन क्या लगा दूं? अब किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? टेंशन नहीं पालनी। पहली बात तो टेंशन नहीं पालनी। तुम्हें सवाल नहीं आया तो मुझे बता देना, बाद में भूल गए तो बता देना, है ना? स्टूडेंट्स की मैंने कई बार बता लिया, दो ही प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है जब क्लास में पढ़ाए तो समझ में ना आए, तब आ रहा है ना समझ में? अगली बात होती है घर जाके करके देखे, तब आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बता देना। क्यों? कोई दिक्कत? सवाल सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। क्लास में सीधे बैठना, रेगुलर आना, अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखना, ये तुम्हारा काम है। हाँ या ना? जो हर टाइम दुखी रहेगा तो उसका कुछ नहीं होना। कोई है ऐसा जो हर टाइम दुखी रहता हो? वेरी गुड। चेहरे पर स्माइल बनाए रखो, हर रोज पढ़ते जाओ, धीरे धीरे अपने आप। जब तुम्हारे अंदर ये है कि हाँ हमें सवाल आए, आज कल से बेहतर है, कल आज से बेहतर होगा, रोज सीखते जा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, बन गया काम। हाँ या ना? पढ़ाऊं? वेरी गुड। अब ये लाइन पढ़ने के बाद, ये सवाल देखने के बाद किसको लग रहा हमें नहीं आता? वो एक सो गई। सोने वाला से देखता, मैं तो सोया नहीं, कौन सो रहा? उसकी गलती भी नहीं होती, जो सोता उसको पता नहीं चलता, जो सोता है। गुड। पहली लाइन पढ़ेंगे। कुल कितने आदमी हैं? कौन कौन? ए बी सी कितने दिन में करते हैं? एक दिन का काम। तीनों का काम, ए बी सी का तीनों का एक दिन का काम कितना? और ए का कितना? बी का कितना? अगर तीनों के काम में से इन दोनों का काम घटा दे तो सी का बच जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तुम्हें एलसीएम लेना आता है? बताओ जरा। एक्सीलेंट, बहुत ज्यादा बढ़िया। कितना एलसीएम? 36। 4 से भाग करें। सबको आ गया? 9 में से 2 गया और 3 गया। क्या लिखूं? काट के क्या लिखूं? उत्तर क्या लिखूं? 20 सही उत्तर। सबको आ गया ना? किसी को अब भी ऐसा लग रहा मुझे सवाल नहीं आए तो क्यों नहीं बोला करती? पढ़ो। आया? वेरी गुड। सबको आया? बहुत अच्छी बात है। तीनों का एक दिन का काम बताओ। चलो ए और बी का बताओ। अब यहां प्लस लगाऊं माइनस? तीनों के काम में से ए और बी का घटा दिया तो सी का बचेगा। एलसीएम बोल दो, यहां बोल दो। तो सी कितने दिन में? ऑप्शन बोल दो।
अब सबको आ गया ना? वेरी गुड, आ गया सबको? देखो, ये साल का आखिरी दिन है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप देता हूं तुम्हें। अपनी शक्ल को अपने शीशे में देखा करो और देख करके ऐसे देखा करो, ये बेचारा है। तुम में से बेचारा कौन कौन है? ऐसे बोलना नहीं है, खबरों की मरम्मत नहीं करनी। मैंने जो पढ़ा दिया उसको सुन लो बस, जो मैंने तुम्हारे अंदर डाल दिया बस सुन के आराम से पढ़ो जल्दी से। ए और बी का एक दिन का काम, बी और सी का, सी और ए का एलसीएम। निशान बोलो। बोलो बोलो बोलो। इसमें एक इसने कितने दिन काम किया? और बी ने, सी ने, आ रहा है समझ में? तो ए बी सी का कितने दिन का काम है ये? हमें कितने दिन का चाहिए? ए बी सी का एक दिन का काम बोल दो। 1/, सबको आ गया ना? इसको ये नहीं चाहिए कि वे इकट्ठा कब काम करेंगे, ये कह रहा अलग अलग कब करेंगे। तो तीनों का ए बी सी का एक दिन का काम कितना? और ए बी का कितना? अगर तीनों के काम में से ए बी का घटा दूं तो सी का बचेगा। तो सी का काम है 1/10 माइनस 1/, ये किसको नहीं आया? एलसीएम बोल दो ना, और यहां बोल दो ना। सी कितने दिन में करेगा? सबको आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़ूं। ये किस किस का है? अगर तीनों के काम में से बी सी का घटा दो तो किसका बचेगा? ए का काम लिख दूं? कितना लिखूं? 1/10 माइनस एलसीएम बोल दो ना। 30, 10 से भाग करे तो ए कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। सी कितने दिन में करेगा? अब किसका बच गया? सी और ए का एक दिन का काम बोल दो। ए बी सी का बोल दो, सी का बोल दो ना 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 ना, बी का आएगा ना, बी का आएगा 1/, माइनस 1/, एलसीएम बोलो बोलो। तो बी कितने दिन में? किसको नहीं आया? तीनों का अलग अलग निकाल सकते हो? पक्की बात है। ए का कितने दिन में? पहले नंबर पर 30 कहां है? डी में, बाकी तो उत्तर हो ही नहीं सकते। बी का दूसरे पर 20, सी का तो ऑप्शन बोल दो। सबको आ गया? वेरी गुड, ले आओ इनको। रिपीट कर दो। क्या रिपीट करो बता? 1/12, 1/15, 1/20, 1/60, 12/60, 1/5, इसका आधा 1/10। अरे वाह, मैंने कहा था यहां तक जाएगा सवाल। पढ़ो। सवाल समझ में आ गया? जिसने प्रतिशत का चैप्टर कर रखा है 11 सही 1/9 को 100/9 आता है क्या? ये 100/9 है।
तो ए और बी का एक दिन का काम है 9/100। क्या? 9/100। जिसको ये नहीं आता तो 11 नीम 99 और एक 100/9। एक दिन का काम 9/100। इसको उल्टा करते। बी सी का एक दिन का काम 16 तिये और 2/50/। अरे अरे तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, पर मेरी थोड़ी सुनो। अगर इसको हम 100/3 100/6 लिख दें तो कोई दिक्कत? तो एक दिन का काम आया। मैं 3/50 भी लिख सकता था, पर 6/100 लिखा ताकि तुम्हें अच्छा लगे बाद में। सी एक काम को 14/98 और 2 100/। तो क्या लिखूं? सबको आ गया? ये पक्की बात? तुम्हें था कंफ्यूजन? तुम्हें आ गया? यहां तक आ गया? 9 और 6 15 और 7 22/100। ये 2 दिन का काम है, एक दिन का? बोलो बोलो। एक दिन का इसका आधा हो जाएगा। ऊपर इसका आधा कर दूं? 11/11/। ये किस किस का है? किस किस का? ए बी का कितना है? और ए बी सी का? तो यहां से सी का आ गया ना? कितना का मतलब? सी कितने दिन में करेगा? किसको नहीं आया? आया। ये किस किस का है? और ये किसका? किसका बचेगा? ए का काम बताओ ना। 11 - 6 का मतलब? सी कितने दिन में आया? और जब ए का लिख देंगे हम तो हमारे जितना शरीफ आदमी धरती पे पाओगा तुमने। पढ़ाएं आगे? वेरी गुड। ये किस किस का है? और ये घटा दो ना। किसका? बी का कितना? एक कितने दिन में? बी कितने में? और सी? तो 20 25 50। पूरी क्लास में ऐसा कौन है जिसको ये सवाल नहीं आया? पूरी क्लास को 1 शॉट में सवाल आ गया। सवाल आ गया नहीं? सीधा ही बस सीधा आ गया। इसमें टेंशन नहीं है भैया, जो दोबारा बताओ 5 बार बताओ, ये करो वो करो। आ गया ना? तेरे को नहीं आया? ओहो, क्या नहीं आया बता? 6/100 क्यों लिखा? ये सारे 100 100 100 नीचे 100 सबको अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, 3/50 लिख लो। फिर बाद में ये 100 अभी ये 50, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करके एलसीएम लेना पड़ेगा। ये सीधा 6/100 कर दिया। अब ठीक है? तो तब से यही उलझी हुई थी। आया सबको? तो अभी थोड़ी नई है, थोड़ी देर में सारे सवाल आएंगे। अभी ये चैप्टर 2-3 दिन से चल रहा है। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर भी 2-3 दिन से बात चल रही है। 2-4 दिन में जब अगला चैप्टर पूरा सही समझ में आएगा। और किसको नहीं आया? वेरी गुड। अब काम तो होते तुमने देख रखे होंगे या नहीं देख रखे? कोई घर बनाता है,
सड़क बनाते हैं, गली बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पानी की टंकी बनाते हैं, पुल बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते रहते हैं। हाँ या ना? कितने आदमी? कितने दिन में? अब आगे क्या बताया? कितने आदमी काम को कितने दिन में करेंगे? लिखना किसको नहीं आया? बात समझ में आई? जो हमें दे रखा वो है पहली लाइन में, कितने आदमी और दिन आया। अब पहले से बाद में बढ़ा या घटा? आदमी तो दिन। ये तुम्हें कॉमन सेंस से पता होना चाहिए। कॉमन सेंस, जिसकी कॉमन सेंस है, जो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है उसको तो आएगा। बाकी किसी का ये फार्मूला नहीं कि कहां कम कहां ज्यादा। अगर हम काम करेंगे, ज्यादा आदमी होंगे तो दिन कम लगेंगे, कम आदमी होंगे तो ज्यादा। या फिर तुम ये सोचो कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता, एक आदमी एक दिन में तो 8 आदमी 6 दिन में 48 काम करेंगे। कितने? अब एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 12 आदमी एक दिन में 12 काम करेंगे। 48/12, इससे काटेंगे 4। अब हम इस तरीके से सवाल निकालेंगे तो फिर सवाल में जब 2-3 चीजें 4 चीजें आएंगे तब हमारा मामला बिगड़ेगा। बात समझ में आई? पहले कितने आदमी, कितने दिन थे? अब कितने दिन? तो दिन कम हुए ज्यादा? अब कॉमन सेंस लगाएंगे, आदमी तो दिन कम के लिए कम से गुना ज्यादा से भाग। ये बात किसको नहीं आई? पक्की बात? वेरी गुड। देखो भाई, यहां 8 आदमी एक काम को 6 दिन में करते, अब यहां 12 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे? अब जहां क्वेश्चन मार्क वो उत्तर आएगा, दिन उत्तर आएंगे। कितने दिन? तो दिन उत्तर आएंगे। दिन जितने दे रखे हैं वो लिखेंगे 6 दिन। आदमी दिन कम के लिए आया, इससे काटेंगे, इससे 4 दिन। सी सही उत्तर। चाहे कोई कमजोर है चाहे अच्छा है, सवाल नहीं आया तो मुझे बता दो। आपस में बात करते ना देखो, एक अच्छा नहीं लगता ना, डांट लगानी पड़े या पीटना पड़े किसी को। जिसको नहीं पढ़ना होता वो आते क्यों है? छुट्टी मारा करो। कितने लोग छुट्टी कर तो रहे हैं, तुम भी कर लो। यहां बस वे आ गए जिनको नौकरी जरूर चाहिए, क्लास में फिर पढ़े ध्यान से। उधर की गड्डी में रहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिनको नौकरी लगनी ही नहीं। फिर का तो बड़ा झंझट का काम। ये सवाल आया? पहली लाइन पढ़ेंगे और रुक जाएंगे। ये लाइन पढ़ के हमें क्या करना चाहिए? किसको नहीं आता? लिखूं क्या? सबको आता है। अब 80 आदमी कितने दिन? देखो, कम और ज्यादा तो बाद की बात है। सवाल पढ़ के 80 आदमी कितने दिन आया? उत्तर में क्या आएगा? मैं लिखूं क्या? 15 दिन लिखना। आया? आदमी दिन कम के लिए आया? 16 चौक 16 पंजे। ये काटना किसको नहीं आता? सबको। ऐसे कुछ लोग लिखते रहते हैं कि हमें काटना नहीं आता जी। अब ऊपर नीचे 16 के पाड़े में 16 चौक 16 पंजे, तो ऊपर 4 आ गया, नीचे 5 आ गया। अब और कुछ इसमें कॉमन नहीं है। 5 एकम 5 तिये, 3 चौक 12 दिन, 20 सही उत्तर। ये किसको नहीं आया? जब तक पहली लाइन पढ़े तब तक ऐसे लिख देना चाहिए। अब
उत्तर में क्या आना चाहिए? लिखूं क्या? आया? आदमी दिन ज्यादा के लिए अरे 88 है, 4 पर जाएगा। दिल पर लेते हैं सारी बातें। आ गया? पक्का? पहली लाइन आया? उत्तर में क्या चाहिए? लिखूं क्या? आदमी दिन ज्यादा के लिए ज्यादा क्या है और कम क्या है? आया? कितने से काटूं? 5 से काटेंगे 3 5 5 से काटें 42 तिये न 14 14 तिये सी सही उत्तर। ये किसको नहीं आया? थोड़ी आगे बढ़े। पहली लाइन काम कितने दिन में? अब दिन के नीचे दिन लिखना, आदमी के नीचे आदमी। इस 3 को यहाँ नहीं, 30 को यहाँ नहीं लिखना। आया? वेरी गुड। अब बताओ, दिन तो आदमी, लिखूं क्या? और कम के लिए आया? ये किसको नहीं आया? थोड़ी आगे बढ़े। पहली लाइन आया? काम दिन, भाई कम काम होगा जल्दी हो जाएगा, ज्यादा होगा ज्यादा दिन में होगा। आया? अब ये मॉल बन रहा है सामने, तो कितने दिनों से कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। अब कोई अपना घर बना रहा होता अब तक तो 10 बार बन लेता। ये बात समझ में आई क्या? काम ज्यादा तो टाइम और काम कम तो टाइम। जब हम काम ज्यादा तो टाइम ज्यादा, तो बाकी सब चीजें बराबर मान रहे हैं। बाकी सब चीजें तब जिनका जिक्र नहीं वो बराबर, जिनका जिक्र नहीं वो अब जिक्र करेगा तो फिर हम तब बात करेंगे। उत्तर में क्या चाहिए? लिखूं क्या? अब आदमी नहीं, काम दिन ज्यादा के लिए, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। कितने? 75 दिन। सी सही हो। आया? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? सबको सही समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत खुशी की बात। पहली लाइन अब यहाँ 2 से ज्यादा चीजें आ गई तो हमें दिल पर नहीं लेना है, बस ऐसे ज्यादा चीजें लिख देंगे। कितने आदमी हैं? कितने पेड़? कितने घंटे? आया? अब क्या बताया? 4 आदमी तो कितने करेंगे? आया? वेरी गुड। कितने घंटे? आया? कितने पेड़? आया? अब यहां क्या लिखूं? 30 पेड़। टाइम तो पेड़ ज्यादा के लिए, आदमी तो पेड़। अब पहले पे ज्यादा लग रहा है तो जरूरी नहीं दूसरे पर भी ज्यादा लगे, इसका अलग हिसाब, उसका जब इसका हिसाब हो रहा था टाइम ज्यादा तो पेड़ ज्यादा, तो उसकी तरफ हमने देखा भी नहीं। अब जब उसका हिसाब होगा तब हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे। अब आदमी कम, पेड़ कम के लिए। ये बात किसको नहीं आई? अब तो
तुम्हें पता ना, टाइम ज्यादा काम ज्यादा, टाइम कम काम क्लियर। इससे पहले वाले में काम ज्यादा टाइम ज्यादा था, अब टाइम ज्यादा काम है ना। वेरी गुड। आदमी तो टाइम काम है, यहाँ तो आदमी कम तो काम, तो पेड़ लगाना काम ही तो है, इसलिए यहाँ इससे इसको काटेंगे। 4 दूनी 8 से 2, 6 दूनी 12, तिये कितने पेड़ लगाएंगे? ये किसको नहीं आया? अब 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे ऐसे कैलकुलेट किया, लेकिन जब लगाने लगे 4 नहीं आए, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, तो कितने पेड़ लगाए उस हिसाब से देख लिया। आया सबको? वेरी गुड। पहली लाइन, 15 लड़के हैं, 7 दिन हैं, 1050 रुपए। अब कितने? आया? सबको आया? अब मैं यहाँ क्या लिखूं? अब कह रहे हैं कितने रुपए कमाएगा, तो रुपए चाहिए, रुपए लिखेंगे। अब देखेंगे कम या ज्यादा। दिन, रुपए। कई बार कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ज्यादा या कम? तो जो पहले वाला है ना, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल में कितने दिन? जो रुपए हैं ये 7 दिन के रुपए हैं। अब दिन तो उससे तो रुपए लिखूं क्या? 10 बटे आया? ओरिजिनल में लड़के कितने थे? बाद में तो लड़के ज्यादा, रुपए ज्यादा के लिए ये गुणा उधर उधर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। तुम्हें एक जीरो यहां से उठा के यहां शिफ्ट करनी आती है क्या? 15 7 105, 20 गुना 100, 2000। डी सही उत्तर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? पक्का आ गया? देखो भाई, टाइम एंड वर्क अब हम कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क जो क्रैश कोर्स है, जो क्रैश कोर्स वाली किताब का ऐप डिटेल्ड कोर्स है, अब उसके अंदर हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए, पता होगा? करके देख लिया? अब जैसे मेंसुरेशन हमने कर दिया, ओल्ड का भी न्यू का भी, तो मेंसुरेशन उसका निपटा दें। अब टाइम एंड वर्क कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क कर दें। तुम लोगों को क्या करना है, जैसे टाइम एंड वर्क करो ओल्ड वाला, तो पहले न्यू वाली किताब में से कर लो, फिर इसको क्रैश कोर्स वाली किताब में से कर लो, और जो सवाल अटके उन कंसेप्ट को यहां पर ध्यान से सीखो। हाँ या ना? ओल्ड जर्नल में न्यू जर्नल और क्रैश कोर्स वाले दोनों कंसेप्ट हैं सारे के सारे, तो वो जो है करके देख लो आते हैं कि नहीं आते हैं, और फिर यहाँ नए कंसेप्ट जो आए वो सीख लो। समझ में आ रही बात? तुम पहले सवाल करोगे फिर क्लास में सीखोगे तो ज्यादा पक्का काम होगा। पहले क्लास में सीख के फिर करोगे तो फिर तुम भूल जाओगे। हाँ या ना? ओल्ड जर्नल में चैप्टर करने का मतलब पहले तुम न्यू जर्नल में और क्रैश कोर्स में उसको निपटा लो, फिर उसको मैं जल्दी करके उसको करवा दूंगा, उस क्रैश कोर्स को। ऐसा नहीं कि उसको मैं नहीं करवाऊंगा, उसको मैं करवा दूंगा जल्दी। अभी एकदम से पेपर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया मैंने तुम्हें। पेपर होते हम थोड़ा सा ज्यादा टाइट हो जाते, उस हिसाब से तो थोड़ा बहुत कम और ज्यादा होना भी चाहिए। हाँ या ना? आ रही बात समझ में? सवाल हो गया ये? पढ़ के दिखाओ। 10 लड़कियां 150 मालाएं 5 घंटे। कितनी लड़कियां? माला घंटे। किसको नहीं आया? अब क्या कह रहा? कितनी माला? 450 माला। और लड़की 2 घंटे। कितनी लड़कियां चाहिए?
आ रहा है समझ में? पक्की बात? उत्तर में क्या आएगा? अब मैं लिखूं क्या? आया? पहले कितनी माला थी? अब कितनी? काम कम हुआ या ज्यादा? तो लड़कियां ज्यादा के लिए आया? टाइम? तो लड़कियां ज्यादा के लिए। अब ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि कम टाइम में करना तो आदमी ज्यादा, और ज्यादा टाइम में करना तो आदमी नहीं। आ रहा समझ में? कई बार है ना स्लो करना होता काम, और कई बार काम फास्ट करना होता है। डिपेंड करता है बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस पर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। 1 0 से 1 0 काटूं क्या? इससे इसको काटूं क्या? इससे इसको काटूं? 5 पंजे पिया। आया? पक्की बात? कोई डाउट? आगे बढ़े। पहली लाइन तेज आवाज। अब 40 आदमी हैं, 60 पेड़ हैं, 8 घंटे हैं। जितने लोगों के पास ओल्ड जर्नल वाली पुरानी किताब है वो उस किताब के ऊपर ही सॉल्यूशन करके उसको निपटा लो। नई किताब ले लो। अब ये नई किताब के हिसाब से वहां वीडियो रहेगी, तो अपडेटेड किताब तुम्हारे पास रहेगी। इस किताब को 1 या 2 बार शुरू करना चाहिए कॉपी में, और जब फिर सवाल आ जाए तो फिर जल्दी निपटे तुम्हारा काम, तुम्हारी स्पीड बढ़े, पेपर में ज्यादा काम आए। अब किताब के ऊपर 100-250 रुपए लगाना तो इससे बहुत बड़ी कहानी नहीं है। नौकरी तुम्हारी अगली बार लगेगी या इस बार लगेगी, ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने 10 किताब बेसिक वाली पूरी कर दी अपने हाथ से, बिना कैलकुलेटर, बिना फोन यूज किए, बिना नकल मारे, जमा घटा गुणा भाग के सवाल अपने आप ईमानदारी से कर दिए। भाई जिनको नौकरी चाहिए उन्हें सवाल करने पड़ेंगे। अपने आप के साथ तुम चीटिंग करते हो, अपने आप के साथ काम। तो 10 किताब, अब 10 किताब एक साथ नहीं करनी। पहला चैप्टर पूरे का पूरा एक ही दिन में नहीं करना। अब जैसे ओल्ड जर्नल में हो तुम एक दिन में 50 सवाल कर सकते हो, एक चैप्टर के 50 सवाल कर लिए, अगले दिन फिर 50, हर चैप्टर के 50 50 50 50 50 करो। जब खूब सारा काम करोगे स्पीड तब बढ़ेगी। एक चैप्टर के 50 सवाल करके रख दिए फिर नहीं बढ़ेगी स्पीड। हर एक चैप्टर के 50 50 50 सवाल करके रख दिए, जमा के 10 सवाल किए, घटा के 10 सवाल, गुणा के 10 सवाल, भाग के 10 सवाल, ये सवाल करके सोने हैं, ऐसा टारगेट लेके बैठो। अगले दिन उससे अगले, उससे अगले दिन उससे। 5 दिन में हमें बेसिक किताब पूरी कंप्लीट करनी, शुरू से आखिर तक। उसमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वे भी सवाल हैं। जमा घटा गुणा भाग के बड़े बड़े सवालों में बिना कैलकुलेटर, बिना किसी शॉर्टकट, सीधे करने, उनका कोई शॉर्टकट नहीं, प्रैक्टिस के लिए है वे। अब तुम्हें पहाड़े आते कि नहीं आते, गिनती आती कि नहीं आती, जो चीज तुम्हें नहीं आती वो सीख लो अब, क्योंकि फिर पेपर आएगा, फिर तो रिवीजन का टाइम, फिर सीखने का टाइम थोड़ा ही होता। अब सीखने का टाइम है तब रिवीजन का। अब सीख लो सारी बातें, हाँ या ना? अब हर एक बच्चे का अपना अलग लेवल है। 8 आदमी काम करना छोड़ दें। पहले कितने कर रहे थे, अब कितने छोड़ गए? छोड़ गए कितने? कर कितने रहे हैं? 32 आदमी, 12 घंटे, कितने पेड़? आया? अब यहां क्या लिखूं? कितने घंटे? घंटे। तो पेड़ क्या लिखूं? आया? आदमी, पेड़, कम के लिए आया? 0 से 0, 8 चौक 32 से 32, 12 6 पेड़, 20 सही उत्तर। एक पहला काम है सवाल आता कि नहीं, और दूसरा काम आता वो सवाल कितनी सेकंड में कर देंगे। टाइम भी तो जरूरत है ना, ये टाइम की नीड नहीं है। मैथ के करने इतनी बार, हिस्ट्री की 10 किताब नहीं लेनी। हिस्ट्री की तो एक किताब ली, उसको पढ़ा, उसमें से बने नोट्स बनाए जयराम जी की।
हर रोज जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं तो हर रोज की हर रोज नोट्स बनाते जाओ साथ के साथ। एक ने मेरे पास मैसेज कर रखा था, नोट्स कैसे बनाए मुझे ये नहीं पता। एक बार क्लास में तुमने पढ़ ही लिया, घर पे जाके आपको उसको रिवाइज कर दिया, और फिर तुमने किताब में और वो टॉपिक पढ़ दिया। 3 बार वो टॉपिक पढ़ने के बाद तुम्हें जो जो बातें समझ में आई कि ये बातें, वे लिख लो उस पर, वे नोट्स बन गए। पहली बार में ही फाइनल नोट्स नहीं होते। फिर उन नोट्स को पढ़ लिया, अगले दिन पहले नोट्स पढ़े, फिर अगले दिन की क्लास और वो किताब, और फिर अगले दिन के बनाए। ऐसा करने के बाद तुम्हारे अपने नोट्स बन जाएंगे। नोट्स बनने के बाद दोबारा से वीडियो ऐप पर खोली, सुनी, किताब पढ़ी, उसके बाद फिर तुम्हें लगेगा कि नोट्स मैंने ये गड़बड़ बना दिए, ये लिखने चाहिए थे। फिर वे अपडेटेड नोट्स होते हैं, फिर अपडेटेड नोट्स होते हैं, फिर अपडेटेड नोट्स होते हैं। इस प्रकार से करना होता। जो मैंने कहा समझ में आया? yes, ये बात मैंने तुम्हें बहुत बार बताई है। देखो यहां सेंटर खोलने से पहले हिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं थी बहुत लंबे समय से। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में तो हम हर रोज भाग जाते थे। उनको किलकी मारनी सिखा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो एक आधी बार इधर उधर मार, नहीं तो एक आधा वो है ना घर जाकर ना घर किल कर दो। पहली लाइन तेज आवाज में, 10 आदमी हैं, 8 घंटे हैं, 15 दिन हैं, 800 पेड़ हैं। अब मुझे बहुत ईमानदारी से बताओ, पहली लाइन पढ़ के लिखना किसको नहीं आता? आ गया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? वेरी गुड। अगली बात पे क्या बताया? 15 आदमी, 20 दिन, 1200 पेड़, हर रोज कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ये सवाल लिखना किसको नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड। और ऐसे कितने जिनको नींद आ रही है? अब देखो ये नो सर की बात नहीं है, जिनको नींद आई रहती क्लास में रिजल्ट में फेल। साफ सुथरी कहानी है, रिजल्ट में फेल। ट्रेन में बैठते, कल घूम के आते दिल्ली, थोड़ी देर प्रोटेस्ट में घूमते थे। ये जाएंगे 30 ने, 1 नंबर के आदमी। कहीं कुछ गतिविधि हो रही हो, वहां जाने से बहुत सारा सामाजिक ज्ञान मिलता है। ऐसी जगहों पर कुछ फ्रस्ट्रेटेड आदमी होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आदमी। बहुत खुशी की बात। यहां लिखूं क्या ये बताओ? 8 घंटे। अब बताओ पेड़ तो टाइम ज्यादा के लिए आया? दिन तो घंटे कम के लिए, आदमी तो घंटे कम के लिए। अब ऐसे कितने लोग हैं क्लास में जिनको ये समझ में नहीं आया कि कहां कम से गुणा करें और कहां ज्यादा से भाग करें? ऐसे कितने हैं? सबको आ गया? बिल्कुल सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काट दूं? काटना तो आता ही है तुम्हें। 2 0 से 2 0, 8 से 8, 15 से 15, 0 से 0। इस कितना उत्तर आ गया? 6 घंटे 20 सही। सबको आ गया? वेरी गुड। तो काम और समय के ये सवाल जिसमें कम से गुणा ज्यादा से भाग, जितने भी सवाल दे रखे हैं नई वाली किताब में, इनको कर लेना।